प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर जीवित नाम में जय मसीह की। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के नाम में प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता, और धन्यवाद देते सभी बातों और चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर। हम आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें और पिता वचन को समझने में हमारी सहायता करें, मनन करें। विनती प्रार्थनाओं को मांगते हुए जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुनो ग्रहण करें, आमीन। आज का जो वचन है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट वो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो हु इज़ चूजन बाय गॉड, या फिर आप सिर्फ क्रिश्चियनिटी में बढ़ रहे हो, लाइक गोइंग संडे, लाइक गोइंग चर्च एवरी संडे, बीइंग द पार्ट ऑफ मेज, हॉल कॉन्वर्सेशन अटेंड करना, मीटिंग्स अटेंड करना, और लोगों को, चर्च के लोगों को घर पे बुलाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, आई एम टॉकिंग, डिड यू एवर फील दैट यू आर बीइंग अ person who is chosen by God? So let me tell you this thing in a very analyzed and deep way. So let's start this video. ओके, सो हम बाइबल में मेल प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, हु आर बीइंग ब्लेस्ड बाय गॉड, हु गॉट ग्लोरी बाय गॉड। बट डिड यू नो दे आर फीमेल प्रॉफिट्स, दे आर नॉट सो मच, बट सम फीमेल प्रॉफिट आर चूजन बाय गॉड, एंड दैट मोमेंट when God chose them, God blessed them by lots of grace and blessing. First, as we all know, in the book of Judges, prophet Deborah, यानी कि एक पहली ऐसी फीमेल प्रॉफिट जिन्होंने इज़राइलियों को लीड किया था। सेकंड, जब मदरहुड की बात आती है तो प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन, बहुत से खूबसूरत वचनों और ब्लेसिंगों के साथ बनी एक बुक है। बट द डिवोटेड मदर के बारे में जब हम जानते हैं और पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है, पहला शामिल यानी द बुक ऑफ सामुएल, उसका फर्स्ट वर्स, उसका फर्स्ट चैप्टर और उसके सेकंड वर्स, उसके फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट वर्स से हमें पता चलता है हाउ कैन दैट हन्ना बिकम द डिवोटेड मदर। जब हन्ना हर साल दर्शन के लिए आती थी शीलो में परमेश्वर के, तो हर साल कहती थी कि परमेश्वर मेरा एक पुत्र क्यों नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और वो पुत्र शामिल, यानी कि जिसे हम सामिल भी कहते हैं, ही, और आगे जाकर ही बिकम अ प्रॉफिट। तीसरी, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट, हुल्दा नबी, यानी कि किंग जोशिया के टाइम पर, जब किंग जोशिया को पता चला कि यहूदा यानी जो जूडा सिटी थी उस पर परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़कने वाला है, लाइक वो लोग बाल को प्रेज़ करते थे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ होनी थी, क्योंकि जब हम 10 कमांडमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें पहली कमांडमेंट ये होती है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। तो उन लोगों ने वही किया एग्जैक्टली, लाइक जैसे इजराइली करते थे, बहुत जल्दी जल्दी उन लोगों का मन परमेश्वर से फिर जाता था। तो वही चीज़ उस टाइम यहूदा देश में चल रही थी। तो जब हुल्दा नबी के पास पहले एक द बुक ऑफ लॉ में ये लिखा आया कि मैं इस देश को नष्ट करूँगा क्योंकि लोगों ने मेरा कोप भड़काया है, इनके पूर्वजों ने भी यही किया और इन्होंने भी यही किया। बट उसके बाद जब सेकंड टाइम द बुक ऑफ लॉ हुल्दा नबी के पास पहुँची तो उन्होंने पढ़ा कि परमेश्वर ने ये कहा कि मैंने तेरे नम्र हृदय को देखा और तू रोया, इसलिए मैं इस देश को नष्ट ना करूँगा, तो अपने पूर्वजों में जा मिलेगा। तो अगर वो चाहती और वो परमेश्वर का भय नहीं मानती होती तो वो बुक ऑफ लॉ में से कुछ चेंजेस भी कर सकती थी। बट जैसा मैंने कहा कि वो परमेश्वर का भय मानती थी, एंड शी इज़ द वुमन, अ फोर्थ वुमन हु इज़ चूजन बाय गॉड। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा कि बुक ऑफ लॉ यानी व्यवस्था की इस पुस्तक में लिखा हुआ था, उन्होंने वैसा ही मैसेज, प्रेडिक्शन किंग जोशिया तक पहुंचाई। तीसरी चीज़, द मदर और डॉटर की जो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड होती है उसके बारे में हम सब जानते हैं, बट बाइबल में एक ऐसा बॉन्ड भी है जिसके जब हम पढ़ते हैं तो इट बीइंग इंस्पायर फॉर ऑल ऑफ अस वुमेन, फॉर ऑल ऑफ अस गर्ल, कि हमारा बॉन्ड आपस में, चाहे वो सिस्टरहुड हो, मदरहुड हो, हमारा बॉन्ड आपस में एग्जैक्टली होना कैसा चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रूथ एंड नाओमी।
परमेश्वर ने नाओमी को आशीष दी, रूथ को परमेश्वर ने संभाला। और उसके बाद वन ऑफ द लास्ट a queen who not just ruled on a nation but she is a woman who chosen by God। एस्थर की पुस्तक से हम समझते हैं कि परमेश्वर कैसा चाहता है कि हमारा चाल चलन, स्त्री का चाल चलन कैसा हो। एस्थर की पुस्तक से हम ये जानते हैं कि जब परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने सिर्फ वो चाहती तो अपने भाई को बचा सकती थी क्योंकि वो राजा की पत्नी थी, पर सिर्फ उन्होंने अपने भाई को ना बचाकर पूरे यहूदा को बचाया। वो 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर थी और उन्होंने पूरे यहूदा देश में ऐलान किया कि सब लोग फास्टिंग प्रेयर पे रहेंगे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। सो हाउ डज इट फील व्हेन, सेकंड चीज़, व्हेन यू फील कि आप एक ऐसे पर्सन हो और आप एक विमेन हो, गर्ल हो, हु इज़ चोजन बाय गॉड राइटली। सो देखो, I just turned 18 last year और दिस ईयर आई टर्न 18 और उससे पहले मैं सिर्फ कंटिन्यूसली प्रेयर कर रही थी कि प्रभु आपकी जो इच्छा हो या जैसे भी प्रभु आपकी इच्छा हो, मैं तभी मेज का भाग बनूं। और जैसा कि मैंने लास्ट ईयर ट्राई भी किया था हॉली कॉन्वर्सेशन के टाइम, बट सम ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन, मैं सिर्फ उसी दिन लास्ट डे था जब हॉली कॉन्वर्सेशन का, मैं सिर्फ उसी दिन जा पाई और मेरा नाम तो वहाँ पे लिखा गया था, पर शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। बट अब मैंने काफ़ी समय से प्रार्थना मैं कर रही हूँ प्रभु से कि प्रभु की जो इच्छा हो वो मेरे जीवन से पूरी हो। तो इस साल भी मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी कि अभी 2 महीने बाद जब हॉली कॉन्वर्सेशन हो तो प्रभु अगर तेरी इच्छा हो कि मैं इस साल भी मेज का भाग बनूँ तो ही हो, वरना प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं अभी अपने ऊपर और काम कर सकूँ ताकि मैं विश्वास में बढ़ूँ। और इस मेज का भाग बनना क्या महत्व है मैं उसको समझूँ, क्योंकि हम बाइबल में एग्जैक्टली बाइबल बताती है बिल्कुल साफ तरीके से कि अगर अनुचित रीति से हम मेज का भाग बनते तो हम अपने ऊपर दंड के आगे अड़ाते हैं। सो बीइंग अ बिलीवर, मेज का भाग बनना, अ विमेन, अ पर्सन चूजन बाय गॉड, समझना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल विमेन को कभी वीक नहीं कहती। ऐसा लोग सोचते हैं, अंधविश्वासी सोचते हैं कि बाइबल सेड अ विमेन वीक, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्शन, दे आर अवर बाउंड्रीज, अवर लिमिट कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। बाइबल नेवर टेल अबाउट योर क्लोथ्स, बाइबल नेवर टेल हाउ कुड बी यू शुड ड्रेस अप। बाइबल सेड अबाउट योर कैरेक्टर कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए विश्वासी स्त्री के थ्रू, क्योंकि बाइबल बताती जो स्त्री अपने चाल चलन में चौकसी करती है वह आशीष पाती है। प्रोवर्ब्स के बुक में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जब हम पास्ट में पढ़ते हैं, यानी कि पास्ट के बुक्स में पढ़ते, लाइक जैसे कि मैंने बताया हन्ना के बारे में, डबरा के बारे में और हुल्दा नबी के बारे में, तो इन लोगों को हम समझते हैं कि ऐसे ही सब कुछ मिल गया। नहीं, वो विश्वास में थी, परमेश्वर का भय मानती थी, प्लस एक बाउंड्री सेट थी उनकी कि हमें इस बाउंड्री को नहीं तोड़ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री ऑफ क्लोथ्स, द बाउंड्री ऑफ ड्रेसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री दैट शी सेट अबाउट देयर कैरेक्टर, जो कि उन्होंने कभी ख़राब नहीं होने दिया अपना। उन्होंने परमेश्वर का भय माना, जो कि इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखा गया कि जो उन्होंने किया वही हम भी करें। और बाइबल बताती है स्त्री का चाल चलन किस प्रकार होना चाहिए। बाइबल नेवर सेड दैट अ विमेन आर वीक। बाइबल हमें स्ट्रॉन्ग बताती है। बाइबल बताती है विमेन आर पावरफुल, मदरहुड बीइंग अ ब्लेसिंग फॉर विमेन। मैं और रिलीजन्स के बारे में नहीं जानती, बट बाइबल कहती है बीइंग अ मदर, having a motherhood is being a blessing for a woman। बाइबल इस चीज़ को ब्लेसिंग कहती है, नॉट अ कर्स। बाइबल एक विमेन को ब्लेसिंग क्यों कहती है, क्योंकि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, जो एक प्रोस्टिट्यूटर थी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पानी लिया। एक औरत थी जो अ सिनर विमेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने इत्र बाल से धोया था।
एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगी हो गई। सो यहाँ हम समझ सकते हैं कि गॉड इज़ आ रियल गर्ल्स डैड। यानी कि जितना हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मेल प्रॉफिट को, जॉसुल्स को परमेश्वर ने प्यार किया, उतना ही प्यार परमेश्वर का फीमेल प्रॉफिट्स, मैरी और भी जो फीमेल प्रॉफिट्स बाइबल में सबके लिए था। बट हमारा वचन का जो पर्सपेक्टिव ये था कि हाउ डज इट फील, लास्ट थिंग when you are women who chosen by God. So it's completely peaceful, it's completely blessing. I feel this blessing this year क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं जो हम पहले नहीं समझ पाते, पर जब हम बातों को प्रार्थना में रखते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमको वो दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है वो हमसे पहले ही दूर कर देता है। फिर चाहे हम उस चीज़ को सोचते कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है या ये नहीं होना चाहिए, बहुत बाद में जाके हमको रियलाइज़ होता है कि शायद प्रभु जी मेरे हित के लिए हुआ था। तो आइए वचनों के द्वारा हम परमेश्वर से मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु जो आपकी इच्छा हो वो हमारे जीवन में से पूरी हो। प्रभु जब आपकी इच्छा हो हम यूथ लोग तभी मेज का भाग बने, क्योंकि आई रिपीट कि बाइबल बताती है जो कोई मेज का भाग अनुचित रूप रीति से बनता है वो अपने ऊपर दंड की आज्ञा को लाता है। सो होपफुली आज का वचन आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप लोगों के इस वर्ष से रिलेटेड कोई और रिक्वेस्ट है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। प्रभु ने चाही तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को प्रभु आशीष दे एंड प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।